Dear students, NMDCAT 2023 chemistry part MCQs number 81. MCQs students इस तरह है कि when an element occurs in different physical forms it is called dash. मुख्तलिफ ऑप्शन है स्टूडेंट्स. नंबर ए ऑप्शन एनिसोट्रोपी, बी नंबर है आइसोमॉर्फिज्म, सी नंबर है पॉलीमॉर्फिज्म और डी नंबर है एलोट्रोपी. अब स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट इंट्रोडक्शन मैंने एक जो लेट्स सपोज एनिसोट्रोपी किसको कहते हैं इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स नोट कर ले कि एनिसोट्रोपी का मतलब है शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आप सिल्वर आयोडाइड ले लें, ठीक है, इसका थर्मल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल ये सिल्वर आयोडाइड का स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो इस डायरेक्शन में ये एक्सपेंड ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता है. तो इसको कहते हैं कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है ये एक डायरेक्शन में ज़्यादा है और दूसरे डायरेक्शन में कम है. इसी तरह स्टूडेंट्स अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ले ले, लेट्स सपोज इसी तरह है नहीं लेकिन मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल एक इसका पैरेलल लेयर है, तो अगर आप लोग इससे करंट पास करते हैं तो ये पैरेलल डायरेक्शन में कंडक्टिविटी इसका ज़्यादा है. अगर आप लोग इसको इससे करंट पास करते हैं इसी डायरेक्शन में तो ये कम है. तो इसका मतलब ये है कि मतलब शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसी तरह अगर आप लोग से निकाले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग इसको ब्रेक मतलब क्लीवेज प्लेन, ठीक है, तो इसका क्लीवेज प्लेन फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसको इसी डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो इसका क्लीवेज प्लेन एक डायरेक्शन में ज़्यादा है पर मतलब एज कम्पेयर टू दैट अगर आप लोग इसको दूसरे डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं तो इस मतलब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज़ है क्लीवेज प्लेन है, कंडक्टिविटी है या एक्सपेंशन है, ये क्या है, ये डिफरेंट है. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एनिसोट्रोपी. तो ये तो मतलब इस जो एमसीक्यूज है कि एलिमेंट अकर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है. बी नंबर स्टूडेंट्स ये भी ज़हन में रख ले कि आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इसका शेप जो है वो सेम होंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोडियम फ्लोराइड या सोडियम आयोडाइड ले लें, ठीक है, सोडियम आयोडाइड या सोडियम फ्लोराइड, और दूसरी तरफ आप लिख ले मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ये क्यूबिक है. ये क्या है, क्यूबिक है. तो मतलब टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन शेप. सब्सटेंस डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है, सेम है, उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म स्टूडेंट्स ये मतलब ये मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड होंगे, एक मॉलिक्यूल होगा लेकिन इसका शेप जो है हैविंग मोर देन वन शेप या डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आप लोग सिल्वर नाइट्रेट ले लें, सिल्वर AgNO3, तो ये डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होंगे. एक का शेप है रोम्बोहेड्रल, क्या है, रोम्बोहेड्रल, और दूसरे का है ऑर्थोरोम्बिक. तो ये टू क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं. एक मॉलिक्यूल है लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, डिफरेंट है. तो इसको मतलब एक मॉलिक्यूल हैविंग टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आर नोन एज व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म. लास्ट नंबर एलोट्रोपी स्टूडेंट्स. ये पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी में फर्क क्या है, ये एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट है. क्या है, एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट है. और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये मतलब ये मॉलिक्यूल्स होंगे, हेटेरोएटॉमिक होंगे, ये फर्क है इसमें. तो एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन ले लें तो कार्बन के डिफरेंट अमार्फस भी है, क्रिस्टलाइन भी है. इस तरह ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकीबाल है, वगैरह वगैरह. तो ये एक एलिमेंट है लेकिन इनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है डिफरेंट है. इसी तरह आप लोग सल्फर ले लें, सल्फर का भी डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बिक है और मोनोक्लिनिक है, ठीक है. इसी तरह आप लोग ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन के भी मुख्तलिफ फॉर्म है. एक एलिमेंट है, एक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है और एक है ओजोन, क्या है, ओजोन. तो जब एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये भी ज़हन में रखिए स्टूडेंट्स, इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा
ठीक है, क्योंकि एलिमेंट सेम है, ये भी सल्फर से बना है, ये भी सल्फर से बना है। क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है, ठीक है। और एग्जिस्ट क्या है एलिमेंट में, तो जो मतलब एक एलिमेंट है वो जब अकर्स इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म तो इसको कहते हैं एलियोट्रोपी। इसको क्या कहते हैं? एलियोट्रोपी। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है एलियोट्रोपी। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लें।